हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति पलक ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मेरा यहाँ पे मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कर दिया है। बट यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के लिए ये जो सोफ़ा वगैरह का जो कवर है, जो गिर जाता है, वही सब ठीक कर ले रही हूँ। और यहाँ पे टेबल जो है उसे थोड़ा साफ़ कर दूँगी बस। क्योंकि मेरा मॉर्निंग का काम स्टार्ट होता है पानी से। क्योंकि लाइट अगर होती है तो मैं सबसे पहले पानी भरती हूँ मोटर चलाकर। अगर लाइट नहीं होती है तो फिर जब लाइट आती है तभी भरती हूँ। तो इस टाइम में लाइट था तो मैंने पानी भर लिया और चाय भी बना करके मैंने पी ली। और मेरे हस्बैंड मम्मी लोगों ने भी चाय पी लिया है। लेकिन अभी सभी अपने कमरे में थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद ही अपने अपने कामों में लगते हैं। तो अभी चाय पी कर के मेरे हस्बैंड मम्मी और बच्चे लोग भी सभी सो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अभी अम्मू उठी नहीं है। अगर अम्मू उठ जाती है तो वो सो कर के उठती है तो थोड़ी देर मुझे तंग करती है। तो अभी वो सोई हुई है। वो सोई हुई रहती है ना तो मैं काम अच्छे से कर लेती हूँ। अगर उठ जाती है तो फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं बैठ कर के झाड़ू लगा रही हूँ। वो इसलिए ना क्योंकि सुबह के टाइम में झाड़ू और पोछा ये सब डीप क्लीनिंग होती है ना, तो मतलब शाम तक के लिए घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो इस वजह से थोड़ा बैठ कर के झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि बैठ कर के झाड़ू लगाने से ये होता है ना कि जितनी भी धूल अगर ज़मीन में मतलब कि रहती है वो सारे अच्छे से निकल जाते हैं। अगर खड़े होकर के लगाने से थोड़ा सा ऊपर ऊपर झाड़ू हो पाता है, तो बैठ कर के लगाने से सारे जो धूल मिट्टी के सारे निकल जाते हैं। इस वजह से मैं सुबह के टाइम में थोड़ा बैठकर उठकर ऐसे ही करके झाड़ू लगाती हूँ। और अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ सुबह के टाइम में। वैसे तो झाड़ू में दिन भर में शाम तक में कितनी बार लग जाते हैं। अभी एक बार लगाऊंगी, फिर अभी दीदी उठती है तो दीदी फिर एक बार लगाती है। और उसके बाद जब मैं खाना बनाती हूँ उस टाइम में लगता है झाड़ू। मतलब कम से कम बहुत बार झाड़ू लग जाता है। कम से कम 4 से 5 बार लग जाता है झाड़ू सुबह से शाम तक में। और उसके बाद झाड़ू मैंने लगा लिया, मेरा पोछा भी हो गया। तो पोछा करने के बाद मैं यहाँ पे गैस को पोंछ ले रही हूँ। क्योंकि चाय मैंने थोड़ी बनाई थी तो चाय वगैरह सब गिर जाती है ना, तो यहाँ पे चींटी आ जाती है। तो इस वजह से मैं गैस को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। वैसे तो मैं नाइट के टाइम में जो खाना बनाती हूँ तो उस टाइम में मैं गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ और रात के टाइम में मैं झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ। लेकिन फिर भी सुबह के टाइम में जो चाय बनाती हूँ तो चाय गिर जाते हैं गैस में और थोड़े थोड़े इसके फर्श में भी। तो उसकी वजह से चींटियाँ आने लगती है। तो जिसकी वजह से मुझे अभी साफ़ करना होता है तो मैं कर देती हूँ। और उसके बाद मेरा जो भी मॉर्निंग का काम था सारा कुछ ख़त्म कर लिया मैंने। तो उसके बाद मैं नहा ली हूँ। और मेरा पूजा ख़त्म हो गया है तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ चावल चढ़ा दी है और चावल धो रही हूँ। एक साइड में मैं दाल चढ़ाऊँगी। बट अभी यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाया है। चाय बनी हुई थी तो बस गर्म कर रही हूँ। क्योंकि पलक नहीं पी हुई थी तो उसे इतना याद रहता है कि मैंने चाय नहीं पिया है तो मुझे चाय चाय चाहिए तो चाहिए। तो वही मैं उसके लिए ही चाय गर्म कर रही थी स्पेशली। तो वही मैं उसे चाय दे दूँगी। क्योंकि वो बहुत लेट से उठती है और उठने के बाद उसकी आदत है चाय पीने की। अगर वो चाय नहीं पीती है जब तक, वो तब तक ज़िद बांधी हुई रहती है कि मम्मी आपने मुझे चाय नहीं दिया। तो देना पड़ता है, उसकी आदत हो गई है चाय की। तो वही मैंने उसे चाय दे दिया है और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी। और आज जो मैं खाने में केवल दाल चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे चावल दाल जब तक होता रहेगा तब तक मैं उधर सब्ज़ी भी काट लूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ आज नहीं बनाया था क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था।
तो हम जिस दिन अगर लेट। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे सुबह के 10:15 और मैंने सारा काम खत्म कर लिया सुबह का, और दाल चावल भी चढ़ा लिया मैंने। मैं नहा ली, मैंने अम्मू को नहा दिया। पलक जिद करने लगी, वो कहने लगी बाद में नहाऊंगी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और अभी कपड़े डालने आई थी छत पे, तो सोचा 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम हर साल जन्माष्टमी में 12 बजे से पहले घूमने निकलते थे। हमारे इधर मंदिर मंदिर में जैसे कि झूला लगाया जाता था, तो हम वही घूमने निकलते थे। लेकिन इस बार तो जैसे लॉकडाउन की वजह से शायद जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर तो खुला ही नहीं है, तो पता नहीं किस तरीके से होगी। जिनको पूजा करना वो घर पे ही करेंगे, तो घर पे ही झूला वगैरह लगाएंगे और घर पे ही पूजा होगा। तो वही मंदिर इस बार जा नहीं सकेंगे। पता नहीं इस बार का जैसे 2020 है, पता नहीं क्या किस तरीके से कटने वाला है, क्योंकि कोई भी पूजा हो या त्यौहार हो हम लोग अच्छी तरीके से मना नहीं पा रहे हैं। सिर्फ घर में ही करना पड़ रहा है इस वजह से। कि आप देख सकते हो, मैंने अभी टीका लगाया था तो वो पसीने से हट गया, तो इस वजह से यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है। और मैं गैस पर सब्ज़ी चढ़ा कर के आई हुई हूँ। जब तक मेरा सब्ज़ी फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए आ गई। मम्मी यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े धो रही है, तो अम्मू भी जो है वो भी कपड़े धो रही है। इस टब में मम्मी ने कपड़ा भिगो करके रखा था, तो उसमें ही मम्मी ने बिठा दिया इसे, तो वो खेल रही है उससे। मतलब कि अब बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो मतलब होता है ना कि देख कर के कुछ भी करने लगते हैं, कॉपी करते हैं। तो वही कर रही है, ये मम्मी कपड़े धो रही है तो ये भी कॉपी कर रही है। वैसे ये नहा चुकी है, पर फिर भी इसकी इतनी गंदी आदत हो गई है कि ये पानी देखती है बस। उसकी आदत हो गई है कि अगर जो भी पानी में मतलब रहता है, काम वगैरह कुछ भी करते हैं हम लोग, तो बस वो पानी के पास ही पहुंच जाती है। तो वही यहाँ पे आप देखो, मैंने सब्जी मेरा बन गया है, आलू गोभी की सब्जी। तो वही यहाँ पे मैं उतार रही हूँ। और सृष्टि यहाँ पे है, सृष्टि को यहाँ पे सेवई बनाना था, तो वही मैंने बोला कि आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं सब्जी उतार कर जा रही हूँ, तो आप एक साइड में आप अपनी सेवई बना लेना। तो वही। दस मिनट में आएंगे लड़की, 10 मिनट में आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अचानक से जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। और पलक जो है वो जिद मचा रही थी कि मुझे राधा बनना है, बाबू को आप कान्हा बना दो, मुझे राधा बना दो। तो वही हम लोगों ने अचानक से प्लान बनाया कि चलो मार्केट चलते हैं, जो भी सामान चाहिए थोड़ा बहुत ले कर के आते हैं। तो वही यहाँ पे हम सामान लेने चले गए। वैसे हम लोगों का उतना कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कोई भी मंदिर खुलने वाली नहीं है आज, और पूजा भी नहीं होने वाला है। बट हम यही सोच कर कि उसे तैयार करने वाले थे कि एक हमारे घर के पास में एक मंदिर खुली हुई है जहाँ पूजा होगा, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि तैयार कर देंगे और वही मंदिर लेकर के चलेंगे। तो वही थोड़ा बहुत सामान जो चाहिए था राधा कृष्ण बनने के लिए, तो वही लेने के लिए मैं जा रही थी मार्केट। तो पलक को आपने देखा कि वो गेट के पास बैठ कर के रो रही थी। उसने बोला कि मम्मी मैं गेट बंद कर दूँगी, आपको जाने नहीं दूँगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अम्मू तो जैसे छोटी है, उसे उतना समझ में नहीं आता, तो उसे सृष्टि खिला ही रही थी। बट पलक जो है वो काफ़ी ज़िद कर रही थी मार्केट आने के लिए। तो हम लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा बहलाया। उसके बाद वो रोती रहेगी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं तो बच्चे की हर ज़िद को पूरा भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो ही उसे छोड़ कर आना पड़ा। तो यहाँ पे हम एक है चित्रालय है हमारे रामगढ़ में, तो वही दुकान है ये। तो यहीं पे हमें कुछ कुछ पसंद आ रहा था। तो ये जो होता है, इसे मुकुट बोलते हैं, या मुकुट नहीं शायद, ये मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं।
क्या नाम है, तो वही यहाँ पे हम पसंद कर रहे थे और बिल्कुल सिंपल वाली मंग टिक्का और नथिया ढूंढ रहे थे। तो ये हम घर ले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था ये, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि बस आधे घंटे के लिए ही तो पहनना है, तो इस वजह से हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल सा लिया था, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे ये जो हाथ में बांधने वाला होता है ना, जो कृष्ण जी को बांधते हैं हाथ में, तो वही यहाँ पे दो पसंद किए थे मेरे हस्बैंड, और एक सर पे बांधने के लिए, और एक मंगती का नथिया लिया था, और एक माला। तो वह सब कुछ सेलेक्ट मेरे हस्बैंड ने किया था, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने उनको बोला कि आप रिकॉर्ड करना, मैं सेलेक्ट करूँगी। तो उन्होंने बोला कि तुमको रिकॉर्ड करना है तो तुम कर लेना, बट मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप सामान पसंद करो, और मैं बस देख रही थी कि कौन अच्छा है नहीं अच्छा है, और उनको बता कर के मैं दे रही थी। तो यहाँ पे एक बांसुरी ली है, और सामान वो आज के दिन मतलब कि जैसे ना मंदिर तो खुली हुई है नहीं, बट लेकिन दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ये सारे सामान लेने के लिए, यही राधा और कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे हमें अब फर्स्ट टाइम मैं उसे राधा बनाना चाह रही थी, क्योंकि 2-3 साल से ही बस यही सोच रही थी कि इस बार बनाऊंगी, इस बार बनाऊंगी, लेकिन उतनी इच्छा नहीं होती थी। बट इस बार जैसे पलक बड़ी हो गई है तो अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा है, तो वही जिद मचा रही थी कि मुझे बनना है राधा, मुझे बनना है, आप मेरे लिए मंगती का नथिया ला दो पापा। वो अपने पापा को जिद कर रही थी, तो उन्होंने ही बोला कि चलो चलते हैं मार्केट। तो उन्होंने पहले घर में बैठ कर के ही पता कर लिया कि दुकान में है या नहीं, तो उनसे कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं बोली कि चलो आप मार्केट चलो, साथ में चलते हैं, उसके बाद लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे हम साथ में मार्केट आ गए, और बस यही सब सामान लेनी थी हमें, तो इसलिए आए। और जैसे कि तीज भी आ रहा है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, पर मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मैंने जो जो सामान सेलेक्ट किया था, तो सब कुछ ले लिया, बस उतना ही सामान लिया है मैंने। और भी जो तीज के लिए थोड़ी बहुत सामान होती है, सब कुछ लिया है मैंने, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे शाम के 7:30 या पौने 8 होते होंगे, तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। पलक तैयार हो चुकी थी, उसकी जो आउटफिट थी ना वो थोड़े बड़े हो रहे थे, उसे फिटिंग हो ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से उसे स्कर्ट मैंने पहना दिया, मतलब उसकी बुआ ने उसे स्कर्ट पहना दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, वो रोने लगी थी, तो फिर अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से उसकी जो मैचिंग की स्कर्ट थी, तो उसका दुपट्टा मैंने निकाला और स्कर्ट थी उसे ही पहना दिया। तो जो छोटे वाले लहंगे नहीं होते उस तरीके का लग रहा था, बट बहुत क्यूट लग रही थी मेरी पलक। तो कैसी लग रही थी आप लोग भी मुझे बताना। मैंने ना अम्मू को भी खाना बनाया था, बट वो छोटी है ना, तो वो समझ नहीं पाती, उसने सब कुछ बेकार कर दिया था। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी बज गए हैं शाम के मतलब रात के 8 बज गए हैं, और मैं जा रही हूँ मंदिर। बहुत मुश्किलों के बाद एक मंदिर में पूजा हो रहा है। वैसे तो कोई भी मंदिर खुला नहीं है, कहीं पूजा नहीं हो रही, होती होगी लेकिन मुझे पता नहीं, मैं बाज़ार गई नहीं। हाँ, लेकिन हमारे घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ पूजा हो रहा है, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो आपको मैं मिलाती हूँ मैं अपनी पलक से, उसे मैंने राधा बनाया है, तो आप देख लो, मिल लो। थैंक यू। तो कैसी लगी मेरी छोटी सी राधा, मेरी पलक कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसे पूरा दिखाती हूँ, है ना। और यहाँ पे आप मेरी पलक को देखो, कितनी क्यूट लग रही है। मैंने ना अम्मू को भी एक कान्हा बनाया था, वो इतनी ज़्यादा क्यूट, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। बट उसे जो कुछ भी लगाओ, कुछ भी पहना दो, तो वो सब कुछ मतलब कि नोच नोच करके फेंक रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो भी मैंने तैयारी कर रखी थी, उसे जो भी रेडी किया था, सब कुछ फिर मतलब कि खोल दिया मैंने, उतार दिया, और वो फिर सो गई। तो जिस वजह से उसे हम मंदिर भी नहीं लाए, बस मैं, पलक और इसके पापा ही मंदिर आए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि सामने में एक मंदिर है, हम वहीं जा रहे थे। बट उस मंदिर में पूजा हो गई थी और कोई भी लोग नहीं थे, तो अब पलक जो है वो थोड़ी सी उदास जैसी हो गई थी। तो फिर इसके लिए इसके पापा ने बोला कि चलो एक ब्लॉक में मंदिर है, तो हम वहीं चलते हैं।
तो वही हम यहाँ मंदिर में आ गए। तो बस हमने 2-3 जगह और भी ट्राई किया कि कोई मंदिर खुली हुई है नहीं, तो कहीं खुली भी नहीं थी, कहीं पूजा नहीं हो रहा था, बस यहीं पे पूजा हो रहा था। जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं बाहर में वीडियो करती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे पलक जो है घूम घूम करके प्रणाम कर रही है, तो उसके साथ में आप एक देख सकते हो एक लड़की मिल गई थी, तो जो वो पलक के पास बार बार आ रही थी और उसके गाल छू रही थी और बार बार बोली जाती कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है, बट वो पलक जो है उससे दूर भाग रही थी। तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी ही दर्शन करके निकल गए थे, क्योंकि इस टाइम कोई भी नहीं था, केवल पंडित जी लोग थे मंदिर में और 1-2 बच्चे थे बस। यहाँ मिलो मेरी अम्मू से। मैंने बताया था ना कि उसे मैंने तैयार किया था, तो पर उसने सारा तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने क्या किया। ये रात के 9 और हम लोग आ चुके हैं मंदिर से। कहीं भी मंदिर, कोई भी मंदिर में पूजा नहीं हो रही थी, बस एक ही मंदिर थी जहाँ हम लोग गए भी। तो वहाँ पे ना जैसे पूजा खत्म हो गई थी तो सभी लोग जाने लगे थे, तो फिर उस जगह से वहाँ से फिर हम लोग दूसरे मंदिर चले गए। तो 2-3 मंदिर गए, तो 2-3 मंदिर कोई भी मतलब कि मंदिर में पूजा नहीं हो रही थी, बस एक ही मंदिर था जिसमें पूजा होने वाला था, झूला वगैरह बिठाया गया था। तो बस वही मंदिर में हम दर्शन करके आ गए, क्योंकि पलक जो तैयार हो गई थी तो उसका दिल भी नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि वो बच्ची है। और इस वजह से हम लोग चले गए थे मंदिर, और मंदिर से हम लोग दर्शन करके आ भी गए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।